होता हुआ आपके गांव में, आपके शहर में घर घर परंतु गुरुदेव की पूर्ण चेतना को पहुंचाने के लिए, उनके ज्ञान के प्रकाश को पहुंचाने के लिए पहुंच रहा है। भाइयों बहनों, हम बड़े सौभाग्यशाली हैं और यह दीपक हम सबके सौभाग्य को जगाने के लिए आया हुआ है। आइए उस दिव्य चेतना के साथ अपनी चेतना को जोड़े। ओम सत्यम भगवान जी को भी यहाँ चढ़ा रहे हैं ना एक फिर ये परिजनों का पीले पीले कपड़े पहन के मैचिंग 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 मंगलम मंगलम पुनीताक्षु मंगलाय तत्त्वयां ब्रह्मणा वन्दमानः सदा शास्त्री यजमानो हविर्भिः हरे जमानो वरुणैः बोधयितत्वं जमानयायुः प्रमोषि ओम मनुर्विर्जिता महादस्य बृहस्पतिर्यजति मंगलोऽस्तु यज्ञं संगमं प्रदातु विश्वे देवः शरमादि हरितामो प्रतिष्ठा ओम वरुणाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि गन्धाधिकं पुष्पाणि। देखो कि महामंत्र गायत्री महामंत्र का ओम बड़े सौभाग्य की बात है और बड़ा शुभ अवसर है कि हम लोग सभी के भाई लोग एक जगह मिले हैं और परम पूज्य गुरुदेव का संदेश आप लोगों के बीच में सुनाने का भी अवसर मिल रहा है। तो परम पूज्य गुरुदेव ने जो गायत्री मंत्र की साधना की है उसको हम अपने जीवन में कोई धारण करें। कहा गया है महामंत्र जितने जगमाई वो गायत्री जम है और ये संस्कृति का मंत्र है। तो हमने देखा है सभी लोगों ने हमारे जीवन में देखी सभी के जीवन में जो गायत्री मंत्र क्या जीवन में परिवर्तन हो गया, बदलाव लेकर गया। अगर गायत्री मंत्र पढ़ रहे हैं और हमने बदलाव नहीं आ रहा तो कहीं ना कहीं हम अपनी समीक्षा करें कि हम कहीं ना कहीं कमी कर सकते हैं। गायत्री मंत्र का सही उच्चारण नहीं कर रहे, गुरु जी को ध्यान में रखें। जो गायत्री के साथ गायत्री मंत्र जो है गायत्री मंत्र ही जो गायत्री मंत्र में जो है हमारे शरीर में जैसे 6 चक्र होते हैं, बुद्धिकाएँ होती है, ये सबका मिला जुला स्वरूप जो है वो गायत्री मंत्र तो ये जो है पूरा वाइब्रेशन बॉडी में होता है जिससे हमारे शरीर के सारे अंग के सारे उपस्थिकाएँ और सारे जो है हमारे केंद्र सब जो है जागृत होते हैं। तो भाइयों बहनों, हम लोग परम पूज्य गुरुदेव जितने भी संस्थान हैं, जितने भी देवराहा बाबा हुए है ना और अपने स्वरूपानंद जी हुए, सभी गुरु जी के पास जाते थे और गुरु जी से मार्गदर्शन लेते थे, चरण स्पर्श किया करते थे। और गुरु जी एक बार जो है अवधेतानंद जी वो गुरु जी से मिलने के लिए गए शांतिपुर हेतु का, तो गुरु जी के चरण स्पर्श करने लगे। तो उन्होंने बताया कि जब से मैं शांतिपुर जब से जो है मैंने शांतिपुर का नाम सुना हो, कहीं आपको फोटो देखा था, आप मैं ध्यान में बैठता हूँ तो मुझे आप ही आप नजर आते हैं। तो और परम पूज्य गुरुदेव ने भी सभी संस्थानों को साथ में लेकर के काम करने के लिए कहा। क्यों कहा? कि वो सभी संस्थान भी उस परमेश्वर की उस परमात्मा के ज्ञान को आम जनता में सब लोगों के बीच में पहुँचाने का कार्य कर रहे हैं, ताकि हम सब में मनुष्य में देवत्व का उदय हो और धरती पे स्वर्ग का अवतरण हो। अपने गायत्री मिशन का भी यही उद्देश्य है। उद्देश्य एक है, मनुष्य में देवत्व का उदय हो, धरती पे स्वर्ग का अवतरण हो। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव ने जीव निर्माण योजना रचाई, विचार क्रांति अभियान रचाया कि विचारों के माध्यम से ही हम
जन जन को बदल सकते हैं विचार के माध्यम से। तो हम सब मिलकर के कार्य करें उस सत्कार्य को। हम सब ये नहीं सोचें कि ये संस्थान अलग है, राम वाला अलग है, कृष्ण वाले अलग हैं और काली जी वाले अलग हैं, ऐसा, क्योंकि हम सब मूलतः सब एक हैं। और गायत्री जो है वो आदि शक्ति कहा गया, जगत जननी कहा गया, जिसको जगत जननी कहा गया, जिसमें जो है राम हो, कृष्ण हो, हनुमान जी हो और सभी देवी देवता हो, लक्ष्मी जी हो, काली जी हो, सरस्वती जी हो। सार गायत्री की साधना करने से सभी सारे देवी देवताओं का पूजन अपने आप हो जाता है, क्योंकि गायत्री मंत्र ये सब गायत्री की ही शक्तियाँ हैं। जैसे हमारा शरीर एक है, अंग अलग अलग हैं, आँख के कान अलग हैं, कान के नाक के कान अलग हैं, मुंह के कार्य अलग है, हाथों के कार्य अलग है, ये सब शक्तियों के कार्य अलग है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी एक होती है, और